स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम जो है ना यहाँ पे छोड़ा था, यहाँ पे हमने ये बात की थी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसके अंदर हमारे पास टोटल 7 किस्म के सफिक्स होते हैं और ये 13 वर्ब्स होते हैं जो इसमें इस्तिस्ना होते हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल को फॉलो नहीं करते। उसके बाद हमने थोड़ा सा, मैंने आपको आन और एन के बारे में बताया था, बार बार काफ़ी दफ़ा बताया है। आन एन क्या होता था कि गितमेक जैसे जाना होता है ना, तो गितमेक से क्या होगा, वावल से स्टार्ट हो रहा है, टी डी में चेंज होगा, तो गिदैन जाने वाला। इस तरह गैलमेक से गैलैन आने वाला। याजमक से लिखना होता है याजमक, तो याजान लिखने वाला। ओकुमक होता था पढ़ना, तो ओकुयान पढ़ने वाला। इस तरह करके हमने ये एक ग्रामर की थी। यहाँ पे क्या है जी, हमने यिल बाश कुतलमा लार या फिर यिल बाश कुतलमा लरे, जो हम न्यू ईयर पे जो कुतलमा करते हैं उसके रिलेटेड हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था। यहाँ पे सारी वर्ब्स हैं, मैंने आपको मीनिंग बताए ही होंगे। यहाँ पे बस ये किस्सात्मक किस चीज़ को छोटा कर देना होता है, कम कर देना होता है। बाकी कारशिलामक, ये जो मैंने टू फेस लिखा हुआ है ना कारशिलामक, इसका दूसरा मीनिंग ये भी होता है किसी को वेलकम करने के लिए हम कारशिलामक कहते हैं, ठीक है। उसके जी बाद जी सर। हमने, जी 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 सर, आपने बताया, बताइए। जी ऐसे होगा। फिर हम कहते हैं कि अब जब किसी के घर मेहमान आते हैं तो हम उसको कारशिलामक करने जाते हैं, कि उसको देखने जाते हैं, मतलब उसको वेलकम करने जाते हैं। उसके बाद जी, एक मिनट रुकिए ज़रा, यहाँ पे मेरा माइक्रोफोन बंद है, ठीक है। जी, उसके बाद हमने ना डेमिक वर्ब की थी, इसको हमने डिटेल में पढ़ा था कि ये बहुत ज़्यादा टर्किश में यूज़ होती है। आपने इसको इसी तरह क्या करना है, एजबेर करना है। एजबेर लेमेक हमारे पास एक वर्ब होती थी, एजबेर लेमेक, याद करने। तो आपने एजबेर करना है यानी कि याद करना है। जैसे देमेक से हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं, दियोरुम मैं कह रहा हूँ, सेन दियोर सुन तुम कह रहे हो, ओ दियोर वो कह रहा है, बिस दियोरुस हम कह रहे हैं, सिस दियोर सुनुस आप लोग कह रहे हैं, ऑन लार दियोर लार वो सब कह रहे हैं। अब पास्ट में देदिम मैंने कहा था, देदिन तुमने कहा था, देदी उसने कहा था, देदिक हमने कहा था, देदिनिस आप लोगों ने कहा था, देदिलैर उन लोगों ने कहा था, दे सेड, ठीक है। उसके बाद हम इसको फ्यूचर टेंस में लेके चलते हैं। दिए जाइम मैं कहूँगा, मैं उस वक्त कहूँगा तुम्हें। दिए जैक्सिन तुम कहोगे। ओ दिए जैक वो कहेगा। दिए जैस हम कहेंगे। दिए जैक्सिनिस आप लोग कहेंगे। दिए जैक्लर वो लोग कहेंगे, ठीक है। मसलन अननेन हसन, एक मिनट मुझे क्या है, हाँ, ओ ने दियोर उसने क्या कहा है, ठीक है। यानी इस ओ की जगह हम कोई भी पर्सन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हसन ने दी और हसन ने क्या कहा है, दानियाल ने दे दी, दानियाल ने क्या कहा है, शाहरुख ने दिए जग शाहरुख क्या कहेगा। अन्नेन ने दी और तुम्हारी अम्मी क्या कर रही है, अन्नेन ने दे दी तुम्हारी अम्मी ने क्या कहा, अन्नेसी ने दे दी उसकी अम्मी ने क्या कहा, ठीक है। इस तरह हम लेकर इसको चलते हैं। अच्छा, फिर एक पीछे ज्यादा एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। जी ये जो आपने दी मैक लिखा हुआ है, डी ई लिखा हुआ है, लेकिन पहले में जो आप कह रहे हैं कंटिन्यूअस में, तो ई तो गायब हो गया, दूसरे में ई है, जी फिर तीसरे में आई आ गया। ये कैसे पता चलेगा आपको? ए, आप इस जगह की बात कर रहे हैं। या इसमें देखें वो ई नहीं आया ना, ऊपर जो दी मैक में जो दी था वो ई नहीं आया। जी हमने जब प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था ना, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, हमने देमेक पढ़ते थे, ठीक है, या फिर जी हम करते थे ओकुमक फॉर एग्जांपल, जी। ठीक है। फिर हम क्या करते थे, हम ये कहते थे कि जब हम इसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सफिक्स लगाते हैं ना, हम्म। ये आई जो होता है अपने से पहले आने वाले वावल को क्या करता है, खा जाता है, तो ये दियोर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम ओकुमक के साथ लेके चलें, अगर आपको ये दियोर समझ आ गया, ये मैं मिटा के आपको ओकुमक से बता देता हूँ।
जब हमने ओकुमक भी बिल्कुल इसी तरह लिखा है, ओकुमक, तो ओकुमक के बाद कौन सा आएगा, उयोर आता है, तो ये जी वाला यू खा जाता है, तो ये ओकुयोर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो इस तरह जो अगर आप इसमें देखें अब, सॉरी, तो देमेक में यहाँ पे ई लगा हुआ था सब में। हम्म ठीक है, तो ये अपने से पहले ई वाले खा जाए, ख़त्म कर देता है। अच्छा ठीक है, जी जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे फिर ये ई वापस आ जाता है। जैसे मैं अगर इसका नेगेटिव बनाऊं तो हम इसको क्या कहते हैं, देमी जी, देमियो दे मैं मैक होता है ना, जी अब क्या होगा, दे मैं ई और हो यो जाएगा, अब ये ई ख़त्म हो जाएगा, तो दे मी और, समझ रहे हैं, अच्छा 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 इस तरह। ठीक है इसको जो टर्किश लोग पढ़ाते हैं उसको ये ना ऐसे पढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने देमेक लिखा हुआ है ना, तो वो हम्म कहते हैं इसका जो सफिक्स है ना योर है, तो फिर हम्म जब हम इसका योर लगाते हैं ना, तो दे योर गलती हो जाती है इसमें। वो उसको फिर हम्म बताते हैं कि नहीं, असल में यहाँ पे आई लगा हुआ है, ये आई अपने से पहले इसको खा जाता है, शुरू में ही बता दो ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इतनी ज़्यादा वो ठीक एग्जांपल बताते भी नहीं है किसी भी टेंस की। जैसे मैंने आपको तकरीबन 20 जो वर्ब्स हैं उसका मैंने आपको पीडीएफ भेजा हुआ था, अगर आप लोगों ने उसको थोड़ा देखा हो, अगर नहीं देखा तो मैं दोबारा भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा ये जो आपने देमेक लिखा है तो इसमें ऊपर आपने हेडिंग नहीं डाली अगर वो लिख दें थोड़ा सा कि ये कंटिन्यूअस है और दे दिम जो है ये पास्ट टेंस है ना ये तो बिल्कुल इसमें तो आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, दीदीम दिया ही हम्म है तो ये तो सारा पास्ट टेंस है, और अजक हम्म, एजेक तो सारा वैसे अच्छा फ्यूचर में कैसे होता है, ठीक तो है फ्यूचर हो गया इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चलिए ये A1 ठीक लेवल में हमने पढ़ा था ये। ठीक है ठीक है, हाँ। फिर हमने यहाँ पे क्या किया था, थोड़े से जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से कुछ सेंटेंसेस किए थे, सेवेर सीन अफिदेर सीन वगैरह वगैरह, इनको आप लोगों ने मिलाया था, याद होगा। तो यहाँ पे वो बाइलान आन और एन की एग्जांपल आ गई। यहाँ पे फिर हमने क्या किया जी, लड़के कहते थे हम लकी हैं, लड़कियाँ कहती थी हम लकी हैं, ये हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था। यहाँ पे कुछ वर्ब्स आई थी, ये हमने कुछ वर्ब्स की थी। होरलमा कहते हैं खराटे लेने को, हाप शिरमक छींक मारने को, एक्सुरमेक खांसी करने को, एसनेमेक, एसनेमेक था या एसमेक था, मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे एसनेमेक ही होगा, जमाई लेने को कहते हैं। आप ज़रा इसको इंग्लिश में एक बार देख सकते हैं कि इसकी टर्किश क्या बनती है, एसनेमेक की। आप ज़रा तुरंग से देख लें। हाँ टू जॉन जमाई लेना ठीक है, ऐसे लिखते हैं जी ना, एसनेमेक लिखा हुआ आ रहा होगा। जी सर। ठीक है, फिर सही है, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे भी। जी, उसके बाद ये हमने बेंजे बीजे सीजे सेंजे, ये सारे, यानी कि मैंने कहा था बना गोरे या बेंजे एक ही मतलब था, बना गोरे मेरे हिसाब से, और बेंजे भी मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से, बेंजे मेरे ख्याल से, बना गोरे, असल में जो गोरे लफ्ज़ है ना, ये गौरमेक, गौरमेक था देखना, इनके मेरी अगर मेरी नज़र से आप देखें उस मीनिंग में आप इसको लेके जा सकते हैं, लेकिन सिंपल इतना कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को। बना गोरे मेरे हिसाब से, सना गोरे तुम्हारे हिसाब से, सीजे गोरे आप लोगों के हिसाब से, ओना गोरे उसके हिसाब से, ओन लारा गोरे उन लोगों के हिसाब से। फिर हमने यहाँ पे एक स्टोरी पढ़ी थी, कान कैन कैन पढ़ा था, कोई काम करते हुए, या पार कैन गिदैर कैन अदैर कैन। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टली बताया होगा, लेकिन अगले लेवल में हमारे पास ये ग्रामर भी आ जाएगी। ठीक है, ये हमने पूरी पैराग्राफ पढ़ा था। सर यदि ताश। जी, ये यदि ताश था, जी जी बिल्कुल यदि ताश था। जी सर। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो ये बिरिंजी किंजी चुंज थोड़ा सा आपको बताया होगा। ये सारी स्टोरी थी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देरली बेश बिन उराश्तुना देमेस, जी देमेस वर्थ नहीं करता, उस चीज़ की बात होती थी। ये फिर मैंने आपको कहा था कि ये B2 में हम पढ़ेंगे, B1 में भी कर सकते हैं, मैं देखूंगा अगर जो भी हम किताबें सिलेक्ट करेंगे ना उसके हिसाब से कर लेंगे।
सबह तान अक्षमा कदार, ये तान दैन, ये आपको याद आ रहा है या नहीं आ रहा? जी सर, आ रहे हैं। ठीक है, इसमें रिवाइज करने की ज़रूरत है। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। हम ना दान दैन तान तैन के बाद ना अकदार एकदार लफ्ज़ यूज़ करते थे। जैसे हम बात करते हैं सुबह से शाम तक, सबह तान अक्षमा कदार, ठीक है। उसी तरह हम बात करते हैं इस्तांबुल दान अनकरा या कादार, कि इस्तांबुल से अनकरा तक, यानी कि किसी जगह से लेकर किसी जगह तक, किसी वक्त से लेकर किसी वक्त तक, उसके लिए हम ये ग्रामर यूज़ करते हैं। जैसे आप में से कोई एक उर्दू में सेंटेंस बताता है तो मैं आपको टर्किश में बताता हूँ इसको हम कैसे बनाते हैं। कोई भी मुझे उर्दू में सेंटेंस बताते हैं कि इस जगह से लेकर उस जगह तक या इस वक्त से लेकर उस वक्त तक। कल शाम से लेके रात तक मैंने पढ़ाई करी। हाँ, दुन या लिख के बता देता हूँ। दुन गेजे दैन सबाह खदार, कि कल रात से लेकर सुबह तक, बैन पढ़ाई की मतलब देर्स चालिश्तम, आपने शायद यही जुमला बोला, ऐसे ही है। जी सर। हाँ, कल शाम यानी कल रात से लेकर सबाह कदार सुबह तक, बैन देर्स चालिश्तम, ठीक है। कोई और ये क्वेश्चन? ये जो आ कदर होता है, आ कदर का ए आपने सबा के साथ मिला लिया। जी जी, अच्छा। जैसे सबह तान अक्षमा कदार, यानी कि यहाँ पे दान दैन तान तैन में से आ हम्म, सकता है, और यहाँ पे आ कदार और ए कदार आ सकता है, ठीक है जी। neden क्यों के मीनिंग में आता था। Bugün biz tekrar yapacaktık, doğru mu? सही है ना? doğru mu का लफ्ज़ क्या होता है? सही है ना? ठीक है। Siz İstanbul'da çalışıyor musunuz? Emekli, retired को कहते थे। emekli misiniz, retired हैं क्या, वगैरह वगैरह। बाशूर yapmak होता है किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना। yaklaşık तकरीबन, इसके साथ हम hemen hemen भी तकरीबन के मीनिंग में आता है। hemen hemen तकरीबन, ठीक है। hemen hemen yaklaşık, तो और क्या होता था, और याद नहीं आ रहा, शायद ये लफ्ज़ होते हैं, शायद एक और लफ्ज़ है इससे मिलता जुलता, अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। गैस करने कहते हैं ताहमीन एतमिक, किसी भी चीज़ की ताहमीन एतमिक। उसके बाद ना हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि ज़्यादातर चांस है, ठीक है, ज़्यादातर चांस है, तो उसके लिए टर्की में हम यूज़ करते हैं बुयुक इहतिमाल, बुयुक इहतिमाल ले भी यूज़ कर सकते हैं। बुयुक इहतिमाली ले अलग भी, अगर इसको जोड़ कर भी इहतिमाल ला हो सकता है। वैसे इहतिमाल के साथ हम ले का लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं, बुयुक इहतिमाल ले ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ये इतिमाल ला नहीं हो जाएगा क्योंकि ए आ रहा वैसे है। ला होना चाहिए, हम पता नहीं क्यों ले बोलते हैं। अच्छा। मुझे दोबारा देखने दे ज़रा कि ये इस्तेमाल ला होगा या इस्तेमाल ले होगा। वैसे कानून के हिसाब से तो ला। इस्तेमाल ला होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस्तेमाल किसी और ज़ुबान से है ना, पर्शियन लैंग्वेज से आया हुआ है। और दूसरी बात, इसको ऐसे भी पता लग जाता है आपको, जब हम इस्तेमाल लिखते हैं ना तो यहाँ पे आई आया हुआ है, यहाँ पे ए आया हुआ है, ये फॉलो नहीं कर रहा, इससे पता लग जाता है किसी और ज़ुबान से है। तो इसकी वजह से इस्तेमाल ले हम यूज़ करते हैं। आप ज़रा तुरंग पे लिख के देखेंगे, इस्तेमाल ले ही आना चाहिए लफ्ज़, ला नहीं होता। मैंने लिखा इंग्लिश में बुयुक इतिमाल ला, तो ये आ रहा है मोस्ट लाइकली। अगर अब बुई की इस्तेमाल ले लिखें, जी, लाइकली। जी, तो ले आ रहा पहले है, वाले ला में आ आ रहा रहा है। था नाम में मोस्ट लाइकली, इसमें चलें, सिर्फ लाइकली आ रहा है। आप उसको ना ऐसे कर लें, सिर्फ इंग्लिश में मोस्ट लाइकली लिखें, जी, इंग्लिश में लिखें, यानी कि मोस्ट लाइकली, उसकी क्या टर्किश आ रही है? मोस्ट लाइकली का बुयुक हम्म, ओला ओलस ओला ओला शिलकला। ओलसलकला, और क्या आ रहा है? बस बुयुक ओला शिलकला आ रहा है। तुरंग में देखा, एक मिनट रुक जाए, मैं ज़रा तुरंग में देखता हूँ, यहाँ पे यहीं पे तुरंग आया हुआ है वैसे। अच्छा,
में उसका आ रहा है बुयुक सर बुयुक एहतिमाले भी आ रहा है। ठीक है, बुयुक, एक मिनट रुक जाए, ए मोस्ट लाइकली, जी मोस्ट लाइकली, ओहो तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग बढ़ी आती है, मोस्ट लाइकली जी, वो एक इस्तेमाल ले लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखें, इस्तेमाल ला नहीं होता क्योंकि सारी जगह इस्तेमाल ले, कुव्वत ले, मुहतमिलन युक्सक इस्तेमाल ले, वैसे हम वही इस्तेमाल ले ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली के मीनिंग में ये आ जाता है। वो जो है ना ओला सिलक जो आप यूज़ करते हैं, ये बोल रही हैं, वो जो ओला सिलक होते हैं ना लफ्ज़, तो प्रोबेबिलिटी को कहते हैं, तो मोस्ट यहाँ पे प्रोबेबली के मीनिंग में ही आ रहा होगा ओला सिलक। गूगल ज़रा लेकिन सही, ये मुझे याद नहीं आ रहा कि आपने कराया था, कब कराया था ये? नहीं ये मैंने करवाया नहीं, मैं ये अभी बता रहा हूँ सिर्फ आपको। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसका क्या इसका मकसद क्या है? बुयुक इस्तेमाल है ज़्यादातर चांसेस के, हम कभी बात करने में हमें ये लफ्ज़ यूज़ करना पड़ जाता है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने नीचे अच्छा आपको लिखवाया हुआ है ना, ए ताहमीन एथमेक, किसी चीज़ को गैस करना, ठीक जी है। जैसे आप आमीन। मुझे कहेंगे इसकी गैस करो, मैं कहूँगा कि बुयुक इस्तेमाल ले सेनिन याश खिर्क तन फाजला या खिर्क उस्तु, कि ज़्यादातर जो तुम्हारा चांसेस है ना, वो आपकी जो एज है 40 से ऊपर है, ज़्यादातर चांसेस हैं। क्यों? मैंने आपके चेहरा देखे, आपके बाल देखे, आपके बोलने का स्टाइल देखा वगैरह वगैरह, ठीक है। मैं एक क्या करता हूँ, तहमीन करता हूँ, लेकिन मैं उसमें तहमीन में भी क्या करता हूँ, गैस में भी क्या करता हूँ, अपना ज़्यादातर चांस बताता हूँ कि ज़्यादातर चांसेस ये हैं, ठीक है। जैसे हवा ठंडी हो जाती है बहुत ज़्यादा रात को, माइनस में टेम्परेचर, मैं कहता हूँ बुई किस्ती मान ले यारन खार याजक, कि ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि कल बारिश बर्फ़ होगी, यानी कि स्नोफॉल होगा, तो तमाम ना। ये तहमीन एतमेक का मतलब ये है ज्यादातर चांस है। नहीं, तहमीन में गैस करना, हम कहते हैं ना गैस तखमीना, करना। तखमीना लगाओ, जी उर्दू में वो तखमीना क्या होता है, गैस करने क्या कहते हैं हम भी, तो वो तखमीने से खे जो है हे से साउंड में चेंज होता है टर्किश में, अच्छा तो वहाँ से देखें आप सोच सकते हैं कि तहमीन एतमिक, ठीक है, इस तरह भी आ ज़रा जी। सर ज़हन में मैंने रखें। गूगल ट्रांसलेट पे लिखा तो मोस्ट लाइकली तो दूसरा वाला आ रहा है वर्ड जो मोस्ट आपने दूसरा बुयुक बताया। ओलासुलुक लेना, हाँ ओला सिर्फ से लिखना। आप इसकी ट्रांसलेशन करें, ओलासुलुक का मतलब क्या होता है, बल्कि आप प्रोबेबिलिटी की, मोस्ट लाइकली का आ रहा है कि ब्यूक ओला सिकला। ठीक, आप प्रोबेबिलिटी की टर्किश निकालें, वो ओलासुलुक आनी ओके। चाहिए। मोस्ट हाँ प्रोबेबली भी यही आ रहा प्रोबेबिलिटी की है ओला सिलिक। जी, सिर्फ है दो। प्रोबेबिलिटी, तो जब आप हाँ प्रोबेबिलिटी लफ्ज़ देखते हैं तो इसका मतलब भी वैसे सेम ही होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हम ज़रा मैथमेटिकल टर्म में यूज़ करते हैं। तो सर हम एक ही वर्ड यूज कर सकते हैं हर उसमें ओला से लेके या एहतिमाल, सी ये हाँ, दोनों दोनों के भी यूज़, एक ही दोनों सेम है। सेम ही नहीं कहता, जी लेकिन हम डेली लाइफ में जो है ना ओला सलक हम लफ्ज़ यूज़ नहीं करते, हम वही कितिमाले लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। जी। हाँ, क्योंकि हमने ज़्यादातर क्या बात करनी है कि डेली लाइफ में ये लोग क्या बात करते हैं, ठीक है, उस हिसाब सर से हम मोस्ट लाइकली मीटिंग कामयाब हो जाएगी हाँ ऐसे कुछ। बुई की इस्तेमाल है तोपलांती बशरल ओलाजक, ठीक है, बुई की ओके। इस्तेमाल है, यानी कि ज़्यादातर इस्तेमाल यही है, ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि जो मीटिंग होगी वो कामयाब गुजरेगी, अच्छी गुजरेगी, तमाम जी। हम फिर करते हैं जी कंटिन्यू। यहाँ पे मैं थोड़ी सी वर्ड्स थी, खजमक, खजमाइन, एमिर की भी का यहाँ पे मैंने आपको शायद रिवाइज करके बताया होगा, ठीक है। उसके बाद तुर्कचे दे bir atasözü var। atasözü का मतलब क्या होता है, atasöz कहते थे हम, अता वैसे कहते हैं बाप को, ठीक है, जैसे कहते हैं ना अता तुर्क, तुर्कों का फादर है ये, ठीक है। अता असल में बड़े को कहते हैं, अजीम को, लीडर के मीनिंग में होता है। तो अता सोज क्या, इनके जो बड़े ने जो सोज बताए हैं, यानी कि हम जिसको मुहावरा कहते हैं ना उर्दू में, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, तरबूजे को देखे तरबूजा रंग पकड़ता है, और क्या खोदा पहाड़ निकला चूहा, और क्या होता है जी, इस तरह के मुहावरे होते हैं। तो टर्किश में भी काफ़ी मुहावरे भी होते हैं, आता सोज भी होती हैं। तो कहते हैं बिर शे बिल मेमेक, किसी चीज एक चीज़ का ना मालूम होना, आइब देल, क्योंकि ऐब नहीं है, बुरी बात नहीं है, अमा लेकिन, औरन मेमेक, ना सीखना, आइब, ना सीखना क्या है, ऐब है। बुगुन अनकरा दा सबहतान akşama kadar yağmur yağdı,
पास्ट टेंस में हम लेके गए हैं इसको कि आज अनकरा में सुबह से लेकर शाम तक बारिश बरसी। याद, तो यामक कहते हैं बरसने को। बरसना मीन स्नोफॉल के लिए भी यामक यूज़ करते हैं और बारिश के लिए भी यामक लफ्ज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर यामक जो वर्ब थे हमने उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा। यामुर, याई और, बारिश बरस रही है, हो रही है। और बुगुन यामुर यामी और, आज बारिश नहीं बरस रही। बुगुन यामुर याद, आज बारिश बरसी। बुगुन यामुर यामद, कि आज बारिश नहीं बरसी। सॉरी, बुगुन यामुर याद, आज बारिश बरसी, यामद नहीं बरसी। ठीक है, याई और बरस रही है, यामिर नहीं बरस रही। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट टेंस। और यामयजक फ्यूचर टेंस में हम इसको लेकर चले गए हैं। तो यामक मैंने कहा था कि कार यामक यानी कि बर्फ़बारी यानी कि स्नोफॉल होने को भी हम कहते हैं। और यामुर यामक यानी कि बारिश के साथ भी हम यामक का वर्ब यूज़ करते हैं। बुगुन ने याप्तनस, आज आप लोगों ने क्या किया। बुगुन नेलैर याप्तनस, आज आप लोगों ने क्या क्या किया। तो ये दोनों हम इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं कि याप्तन और याप्तनस दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। तो प्लांते ओलमक, मीटिंग होना। कहाँ गया, ये रहा। तो प्लांते ओलमक, मीटिंग होना। मुतलो ओलमक, खुश होना। ठीक जी, अब आ गया है गैनिश ज़मान का ओलुमसोस, यानी कि जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था उसका हम नेगेटिव करेंगे। हम 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी सर। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सोहेल भाई, आप लोग स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं टर्किश में? स्पीकिंग की नहीं, ज़्यादा नहीं करते। नहीं तो जैसे घर में छोटे छोटे काम होते हैं बच्चों से या आपस में, तो वेर मेक और इस तरह के वर्ड यूज नहीं करते आप लोग? नहीं, नहीं करते। ये करेंगे तो फिर जो है वो स्पीकिंग आएगी फ्लो में। मेरी तो बड़ी बच्चे गलतियां पकड़ते हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ उल्टा सीधा। तो आपके बच्चे यहीं पे स्कूल जाते हैं? जी जी, मेरे बच्चे, बड़ी वाली बेटी तो मेरी यूनिवर्सिटी चली गई है, छोटी वाली जो है वो हाई स्कूल 12th में, बेटा मेरा 8 क्लास में। 4 साल हो गए पढ़ते हुए इन लोगों को। अच्छा, ज़बरदस्त। फिर तो इनसे तो फिर आप सीख जाएंगी फौरन। सिखाते कहाँ हैं बच्चे घर में, आपको पता तो है, मजाक उड़ाते हैं बस। अच्छा, तो आप यहाँ पे कहीं जॉब करती हैं?
नहीं नहीं, मैंने जॉब की, 2-3 साल मैंने जॉब की है एज अ हेड शेफ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में मुख्तलिफ शहरों में। लेकिन अब मैं घर से जो है वो होम किचन चलाती हूँ अपना। अच्छा, तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड ऑनलाइन भी जॉब करते हैं और यहाँ पे वो भी रेस्टोरेंट में जो है वो मैनेजर की जॉब करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप तो शायद दूर उस तरफ रहती है, वेस्ट की तरफ रहती है ना? नहीं नहीं, मैं इधर यूरोपियन साइड पे एसन यूथ में रहती हूँ मैं। हाँ, एसन न्यूयॉर्क में, जी हाँ, एसन न्यूयॉर्क में। एसन न्यूयॉर्क कैसा एरिया है? बस समझ लें क्या, बहुत भाई गुंजलक सा है, मतलब बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, और अरबी बहुत बेइंतहा अरबी है यहाँ पे, और अफगानी भी है लेकिन अरबी बहुत ज्यादा है, और अफ्रीकन है यहाँ पे बहुत, मतलब यहाँ पे समझ लें आप फॉरेनर्स काफी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप लोग कब से हैं यहाँ पर? हमें 5वां साल चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे वो आपने ले ली है वो रेजिडेंस परमिट जो होती है? नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे घर खरीदा था, तो हम लोग बी कैटेगरी पे ही हैं। तो बी कैटेगरी क्या क्या होती है? वो घर तो आजकल तो शायद वो 200,000 में दे रहे हैं ना, घर लें तो फिर आपको मिल जाती है रेजिडेंस। लेकिन जी पाँच जी, साल पहले। लेकिन 5 साल पहले चेंज थे ना रूल्स, उसमें ये था कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको घर लेते हैं तो बी कैटेगरी मिल जाती है बगैर किसी, मतलब कोई वो नहीं था कि इतने अमाउंट का लेंगे या इतना। अब कर दिया इन्होंने। अच्छा, कितने का भी आप लें, कितने का भी लें? हाँ, उस वक्त नहीं थी तो हाँ, उस वक्त कोई वो नहीं थी कि कितने का लेना है कितने का नहीं, तो आप कितने का भी ले सकते थे। अब फिर उसके बाद उन्होंने $50,000 की कर दी थी, फिर $75,000 की। अब पता नहीं कितनी हो गई वो। लाख की है अभी तो। तो उसमें बी कैटेगरी वो आपको परमानेंटली रह सकते हैं कि हर 2 साल 1 साल के बाद रिन्यू? जी चलिए, तो अच्छा है। स्टार्ट जी। करें। जी हाँ, ठीक जी है, जी थैंक सर। हाँ, सारी बातें रिकॉर्ड हो गई हैं। ठीक है। सर अब अपलोड मत कीजिएगा फेसबुक वो यूट्यूब पे ये वाले। कर लेंगे, मसला नहीं है, कुछ नहीं होता। अच्छा, उसके बाद हमने जो है ना, ये आखिर में मैंने स्टॉप कर दी थी, तो अभी मैंने दोबारा कंटिन्यू किया। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव कर रहे थे। इसमें हमने सिर्फ एक बात ये याद रखनी थी कि जब हम बेन और बिस के बारे में बात करते हैं ना, तो इसमें हम जेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको नोट भी करवाया होगा। ठीक है, सिंपल बेन के लिए हम मैं लगा देते हैं, और सेन के लिए सन और सिन, लेकिन साथ में जेड आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो सिंपल सी बात है, अगर ओकुमक के साथ नेगेटिव बनाएंगे, सॉरी, ओकुमक के साथ नेगेटिव बनाएंगे, तो ज़ाहिर बात है हमें ओकुमक की नेगेटिव वर्ब को लेकर चलना पड़ेगा। तो ये मक हटा के बैन में सिर्फ एम लग जाता है, तो बैन ओकुमाम, मैं नहीं पढ़ता। ठीक है, और दूसरे मीनिंग में हम इसको नियर फ्यूचर में भी यूज़ करते थे, तो वो भी हमें जेहन में रखना पड़ेगा। तो मैं नहीं पढ़ूंगा, इसका मीनिंग भी ये हो सकता है। सेन गित में सिन या तो ओकुमाम। इसका क्या बनेगा? मैं नहीं पढ़ूंगा का कैसे बोलेंगे आप? जैसे मैं हुकुमाम, मैं नहीं पढ़ूंगा। जैसे मेरा दोस्त कमरे के अंदर किताब पढ़ रहा है, ठीक है, वो कहे से यानी सेन दे ओकू मैं योक मैं हुकुमाम कि मैं नहीं पढ़ूंगा। बैन ये मैम, मैं नहीं खाऊंगा। बैन इच मैम, वो सर चाय पी रहा है, वो कहे चाय चेयर में से मैं योक योक बैन इच मैम, यानी कि बैन इच में ये जहीम नहीं बोलते हम, बैन इच मैम कह देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसको। अगर आप बोलेंगे कि बैन इच में ये जहीम, वो भी ठीक है। ठीक है, ठीक है, या तो दोनों में हम इसको हाँ, यूज़ करते थोड़ा हैं, लेकिन कंफ्यूजन था क्योंकि वो तो इश, वो अजाक और अजेक से मेरे जी ध्यान में बिल्कुल, बैठा हुआ है। नहीं वो भी ठीक है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम नियर फ्यूचर के लिए जैसे यूज़ करते हैं ना, तो इस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इतना मसला नहीं है, हम इसको डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी कि ऐसे नहीं है कि हम इसको यूज़ नहीं करते। ठीक है, थैंक यू। फिर ओ बिस गिथ में इस, इसमें क्या होगा, जेड नहीं आएगा, क्योंकि हमने बैन और बीस में जेड का इस्तेमाल नहीं करते। बाकी सब में जेड आता है, और आखिर में क्या आ रहा है, पर्सनल सफिक्स यूज़ हो रहे हैं, अगर आपने इसको ऐसे याद करना है। दूसरी बात, प्रैक्टिस कर करके, सुन सुन कर आपको ये और अच्छा होगा। कोई ड्रामा देख सकते हैं, कोई फिल्म देख सकते हैं। सबसे जो फ़ायदेमंद चीज़ है मेरे ख़्याल से, वो होती है ख़बरें सुनना। ठीक है, ख़बरें सुनने के अंदर हर यानी कि हमारी जो ज़िंदगी के जितने भी सेगमेंट्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट की बात होगी है उसमें होती है, लड़ाई झगड़े की बात होगी है उसमें होती है, इकोनॉमिक्स की बात होगी है उसके अंदर होती है, डेली प्रॉब्लम जो होते हैं उसकी बात होती है, पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं
उसकी बात होती है, इंटरनेशनल इश्यूज़ होते हैं उसकी बात होती है। तो सब तरफ से ना आपको वोकेबलरी बहुत ज़्यादा मिलती है और बार बार वो रिपीट करते हैं। एक खबर नीचे चल रही है, पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें, वो आपके जहन में बैठ जाती है कि ये लफ्ज़ ये है, ये लफ्ज़ ये है। ठीक है, क्योंकि आप खबरों को सुन भी रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं और हेडिंग पढ़ भी रहे होते हैं। तो तीनों काम होते हैं। साथ लिख लेंगे तो आला हो जाएगा काम। ठीक है, मसलन दिन में ये नहीं कह रहा कि पूरा दिन खबरें सुनते रहो, सिर्फ 1 मिनट खबरें सुन लें। ठीक है, यूट्यूब पे आ जाती हैं, हर जगह अपलोड होती हैं। सर आप एक चैनल बता रहे थे ना, जी आपने इंस्टाग्राम का बताया था, यूट्यूब का जी क्या जी बताया था? गाजी, वो यूट्यूब पे उनका चैनल भी है, गाज़ेते चैनल का नाम है। इजाजत है, ओके। ठीक है, ये नया यूट्यूब चैनल, यानी कि इनका कोई अपना कोई मरकज़ नहीं है, ये सिर्फ यूट्यूब और सोशल मीडिया का ही चैनल है, यानी कि ये समझे। ठीक है, फिजिकल इनकी बिल्डिंग नहीं थी, शायद अब बना भी है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस चैनल को बहुत पसंद करता हूँ, बहुत अच्छी इन्फॉर्म देते हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक वीडियो पकड़ें एक दिन में, सिर्फ बेशक यूट्यूब से पकड़ें, बेशक इनके इंस्टाग्राम से पकड़ लें। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, वैसे आ ही जाएगा कोई ना कोई। गाज़ेते, ये रहा। ठीक है, कोई एक ख़बर की बात आप पकड़ सकते हैं, जैसे गुने Kıbrıs'taki gizli tatbikatı deşifre ettik। डिशिफ्रे यानी पासवर्ड को डिशिफ्रे, पता नहीं इसको क्या कहेंगे वो इंग्लिश में, पासवर्ड को निकाल लेने के मीनिंग में यूज़ होता है। ठीक है, उसको यानी कि किसी भी खेल को, किसी भी ओलाए को, किसी भी इंसिडेंट को हम उसको दरमियान में लेके आ जाते हैं, यानी कि उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे बर्फ़ पड़ी है, जैसे आप पता नहीं इस्तांबुल में हुई है नहीं हुई, हमारे तो शहर में हुई है, बर्फ़ पड़ी आज। जी सर, आज भी इस्तांबुल में ठीक बर्फ है, गिरी है। ये आखिरी बर्फ़ थी। ठीक है, इसके बाद बर्फ़ नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद जो भी सर है, यहाँ, सॉरी सर आप ठीक बोल है, रहे आपने थे सर, यहाँ पे गाज़ेते इंग्लिश में आ रहा है, गाज़ेते मतलब ये जो चैनल आपने बताया ना यूट्यूब में, यहाँ पे, जी यूट्यूब पे यूट्यूब में इंग्लिश में जब आ रहा उसकी जो ऑटोमेटिकली उन्होंने चेंज किया होता है, आप उसको सेटिंग में जाके टर्किश में कर लें ओरिजिनल में, तो वो टर्किश में बोल रहे होंगे। है। ओके, जो लिखा हुआ आ रहा है वो तो तुर्किश आ रहा है, लेकिन जो वो मैंने ऑन किया तो वो तो इंग्लिश बोल रहे हैं। मैं चेक करती हूँ। जी, टर्की है टर्किश में। ठीक है, यूट्यूब चैनल की बात करें जी, हम कंटिन्यू करते हैं जी। फिर यहाँ से तो हम इस तरह इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम इसका नेगेटिव इस तरह बनाते हैं। नेक्स्ट, ये हमने क्या है, हमने कुछ वर्ब्स के साथ, बैन के साथ, सेन के साथ, बिस के साथ, सिज, ओनदार के साथ, सब के साथ किया होगा। बैन गित मैं नहीं जाऊंगा, बैन ओकुमाम मैं नहीं पढ़ूंगा या मैं नहीं पढ़ता, दोनों मीनिंग में। मैं इसको ज़्यादातर नियर फ्यूचर में यूज़ करता हूँ। ठीक है, ज़्यादातर हम इसी तरह यूज़ करते हैं। बैन यापमाम मैं नहीं करूँगा, बैन याजमा मैं नहीं लिखूँगा या मैं नहीं लिखता, बैन उयुमाम मैं नहीं सोता, मैं नहीं सोऊंगा, बैन ये मैं खाऊँ मैं नहीं खाऊंगा या मैं नहीं खाता। इस तरह आप ये सारे पर्सन के साथ, ये नोट्स मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, आप इसको जहाँ भी हो आराम से लिख सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो बाद में भी वॉइस मैसेज में पूछ लें जी। यही दोन मेज़लर इच मेज़लर मैन, हमने उस दिन क्या किया था, बहुत से सेंटेंसेस भी बनाए थे। खैर इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Güneş sistemindeki tüm ya फिर bütün gezegenler güneşin etrafında döner या फिर dönmezler। यहाँ पे döner तो नहीं आएगा, dönerler होना चाहिए। ठीक है, कि हमारे जो गुनेश सिस्टम है, यानी कि सोलर सिस्टम जो है, उसके सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के इतराफुंदा, एक चीज़ फिक्स हो उसके इतराफ में, जैसे काबे के इतराफुंदा बिस तेवाफ या पियोरुस, o şekilde etrafında dönerler घूमते हैं। Ben hiç sigara içmem, मैं कभी सिगरेट नहीं पीता। फौजिया हिच सिगारा içmez, क्योंकि थर्ड पर्सन है मेरे लिए, तो फौजिया कभी सिगरेट नहीं पीती। Ben geç saatlerde evden çıkmam, कि मैं रात को लेट घंटों में यानी कि लेट टाइम में घर से नहीं निकलता। इस तरह ये आप सारे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर हमने कौशल की पी की थी, ये
रामशाह ने हमें कहा था कि इसकी ज़रूरत पड़ती है कि इफ़ के कंडीशन कैसे लगती है, तो हमने पढ़ लिया था। वैसे ये मेरे ख्याल B1 या B2 के स्टार्ट में हम इसको करते हैं। खैर हमने ये कर लिया था। कौशल किपी, कौशल हर कौशलदा, हर कंडीशन में, तो कंडीशनल सफिक्स आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसमें शर्त भी हो सकती है, कोई ख्वाहिश भी हो सकती है, यानी कि जो आपके दिली तमन्ना हो, कोई इस्तेक भी हो सकती है। सा से इसमें यूज़ करते हैं। बैन के लिए सिर्फ एम होता है, यानी कि वर्ब का मक और मैक हटा के सा से लगाते हैं। उसके आगे हम पर्सनल सफिक्स लगाते हैं, जिसकी भी वो शर्त होगी, जिसकी भी वो दिलेक होगी, जब जिसकी भी वो इस्तेक होगी। बैन के लिए एम, सैन के लिए एन, ओ के लिए कुछ नहीं होता, बिस के लिए के, सिस के लिए नज निस, लार के लिए लार लेर। ठीक है, नज निस। जैसे बेन गित सैम, सैन ओकुसान, अगर तुम पढ़ो तो, अगर मैं जाऊँ तो, अगर वो लिखे तो, अगर हम करें तो, अगर आप ना सोएं तो, अगर वो आप लोग सोएं तो, अगर वो लोग खाएं तो। ठीक है, ये सैम, ये सैन वगैरह, ये फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो ये सा और से जो है ये अगर के लिए इस्तेमाल होता है। जी, ये काफ़ी डिटेल टॉपिक है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे आपको शॉर्टली बताया था। ठीक है, इसको हम हर टेंस के साथ यूज़ कर सकते हैं कि अगर मैं जा रहा हूँ तो, अगर तुम जा रहे हो तो, इसके साथ हम एयर का लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं। आगे मैंने वो लिखी होंगी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स, हम वहाँ पे जाके इसको डिटेल में भी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है सारे टेंसेस के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर के साथ, कंटिन्यूस के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ, चार टेंसेस जो हमने पढ़े हुए हैं उसके साथ हमने इसको यूज़ किया है। ये यहाँ पे मैंने टेंसेस लिख के आपको अलग इसकी तस्वीर भी सेंड की थी व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, ये हम करते हैं, उसके बाद हम छुट्टी करते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं, ये सारे सेंटेंसेस देख लेते हैं एक दफ़ा, कोशिश करेंगे आज करने की, ना हो तो फिर हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, तो एर çok ders çalışırsam, अगर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ूंगा, sınavdan yüksek puan alacağım, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लूँगा, alabilirim, ले सकूँगा, या आई कैन अचीव हाई मार्क्स। ठीक है, क्योंकि abilir यूज़ किया है। eğer çok ders çalışırsan, अगर तुम ज़्यादा पढ़ोगे तो, sınavdan yüksek puan alabilirsin, यहाँ के अगर हम बैन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो alabilirim, और हम सैन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो çalışırsan वर सिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। पता नहीं मैंने क्या बोला है, अभी रिकॉर्डिंग में आपको पता लग जाएगा मैंने क्या गलत बोला क्या नहीं। दोबारा बताता हूँ, जब हम बैन के बारे में बात करेंगे तो हम एम यूज़ करेंगे कौशल की पी, शर्त, इस्तेक के लिए, और जब आबिलिर एबिलिर के बाद इम यूज़ करेंगे। ठीक है, बैन के लिहाज से हमने सारे क्या है पर्सनल सफिक्स यूज़ करने हैं। तो सैन के लिए हम एन और सिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओ के लिए क्या होगा, कोई भी नहीं होता, यहाँ पे भी कोई नहीं होता, कोई सफिक्स नहीं होता। ठीक है, बीस के लिए क्या होगा, के और इज आ जाएगा। बीस çalışırsa क्यों के आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे बात किया कि बीस के लिए हम इसमें के यूज़ करते हैं, कौशल की पी के अंदर बीस का के होता है। ठीक है, जैसे eğer çok ders çalışırsak, अगर हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, sınavdan yüksek puan alabiliriz, तो हम एग्ज़ाम से अच्छे पुआन ले सकते हैं, अच्छे नंबर ले सकते हैं। 20 के बाद आ जाता है हमारे पास सिस। तो एक मिनट, जी जी, एक मिनट, 20 में पहले एर चौक दर्स चालीशीर साख, इसमें आपने के लगाया, जी जी, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में वो भी तो बिजी है ना, लेकिन उसमें आई जेड लगाया। जी, क्योंकि आबिलिर और एबिलिर के बाद 20 के हिसाब से आई जेड लगता है और कौशल की पी के साथ के लगता है। जैसे पास्ट टेंस में हम के लगाते थे। अच्छा, ठीक है, यानी कि ठीक है, हर ग्रामर के हमें जो है रूल हैं वो दिमाग में रखने पड़ते हैं। ठीक है ठीक है, थैंक जी, यू। और ये ऐसे होता है कि जब आप इसको बार बार रिपीट करते हैं ना, जैसे आप, जब मैं भी बोलूँगा, मैं कभी बैन के साथ कौशल की पी के बाद आई जेड नहीं लगाता,
नहीं लगा ही नहीं सकता। क्यों? मेरे दिमाग में जो हमारे दिमाग में जो भी फिट होता है, जहाँ पे भी ये वोकेबलरी, जहाँ पे भी ये चीज़ जा रही होती है मेमोरी के अंदर, तो वहाँ पे ये एस ए के बाद यानी कि सा के बाद के फिक्स है। या बिज की बात शुरू होगी तो के लगेगा। बिज गिद्दी चेक से कहीं मैं ऐसे नहीं कहूँगा बिज गिद्दिज, नहीं कहूँगा, बिज गित्तिक होगा। टी में चेंज हो जाएगा, टी के बाद यानी कि डी जो है वो टी में होगा। जब मैं गिदियोरम की बात करूँगा वैसे वर्ब होती है गिथमेक, कि बैन गित्तियोरम नहीं कहूँगा कभी भी। क्यों? मेरी ज़ुबान पे, मेरे दिमाग में, मेरी आंखों के सामने कितनी दफ़ा ये लफ्ज़ गुजरा है, गिदियोरम 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 होता है, तो मैं कहूँगा बैन गिदियोरम, ओ गिदियोर, बिज गिदियोरुस। कभी बिज गिदियोरुक नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मेरे दिमाग में वैसे फिट ही नहीं है। क्यों? ये कैसे होते हैं? रिपीट करने से। जैसे मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था कि मैं जब आपको जैसे कह रहा हूँ वैसे अगर आप इसको रिवाइज़ करते रहेंगे, क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता कि आपको रिवीजन की भी ज़रूरत पड़े। क्या करना होता है? पहला दर्स पढ़ा, क्लास ख़त्म हुई, अगले दर्स में आने से पहले पहला दर्स को रिवाइज़ करें। दूसरा क्लास हुई, अगले दर्स में आने से पहले पहले और दूसरे दोनों को रिवाइज़ करें। अगली क्लास हुई, पहला, दूसरा, तीसरा। जब तक आप इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जितने मर्जी अच्छा टीचर आपको पढ़ा ले, जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप ये ज़ुबान नहीं सीख सकते। ये क्या, कुछ भी नहीं सीख सकते, ठीक है। मैथमेटिक्स में जैसे होता है, चल भाई हमने 26 को डिवाइड कर दिया 3 से, हम क्या कहते थे भाई, सबसे पहले ये जो 10 वाला होता है, जैसे हम इसको कहते थे, पता नहीं, इकाई दहाई कहते थे, ठीक है। तो हम कहते थे ये दिहाई वाला है, ये देखना है सबसे पहला रूल क्या होता है, ये 3 से छोटा है या बड़ा। अगर छोटा है तो दोनों लफ्ज़ को लेके चलेंगे, बड़ा है तो अकेला, ठीक है। तो अब हमारे दिमाग में क्या फिट हो गया कि ये दोनों को लेके चलना पड़ेगा। तो हम इसको डिवाइड क्या करेंगे, सिंपल, हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आ गया, 2 हमारे बस गया। इस तरह अगर मैं 46 कर देता हूँ इसको, तो हम बिल्कुल सेम रूल से दोबारा नहीं कर सकता, मैं इसको पूरा लेके नहीं चलूँगा। मैं कहूँगा ये 4 बड़ा है, तो पहले इसीलिए हम 10वें को देखेंगे, यहाँ पे मैं 1 लिखूँगा, 3 लिखूँगा, यहाँ पे 1 बचेगा 6। अब इसको दोनों को लेके चलेंगे। जैसे ये मैथमेटिक्स की डिवीज़न जो है हमारे दिमाग में ऐसे बैठी हुई है ना, तो ये भी चीज़ है हमारे दिमाग में इसी तरह बैठी थी। क्यों? रिवाइज कर करके। कभी भी बच्चे से 2 + 2 वो कभी भी 5 नहीं कहेगा। क्यों? उसके दिमाग में बैठ चुके हैं 2 + 2 4, 6 × 5 30, या 5 को 6 से 30, तो वो बैठ जाती। क्यों? रिवाइज कर करके। तो इसी तरह टर्किश लैंग्वेज में भी आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हम अब करते हैं जी कंटिन्यू। सीज के लिए हम क्या बात करते हैं, एर çok ders çalışırsanız, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो sınavdan yüksek puan alabilirsiniz, कि आप एग्जाम से अच्छे पॉइंट ले सकते हैं। किम सेज, onlar de eğer çok ders çalışırlarsa, अगर वो लोग ज़्यादा पढ़ेंगे तो। इसमें हमने क्या बात की, onlar की जब भी ग्रामर यूज़ करते हैं ना, इसमें हमेशा जो लार लॉर होता है ये ना पहले आ जाता है, ठीक है। तो सा में क्या होता है, सा बाद में यूज़ हुआ है, लार पहला गया। çalışır लार सा, अगर वो ज़्यादा पढ़ेंगे तो sınavdan yüksek puan alabilirler। डेली लाइफ में हम ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, ben sen o और biz। siz और onlar बहुत कम यूज़ होते हैं। सबसे कम यूज़ होने वाला है onlar हर अच्छा, ग्रामर के अंदर। एक और क्वेश्चन आया, सिज में आपने पहले सेंटेंस में निज इस्तेमाल किया और उसके सेकंड सेंटेंस में सिनिस किया। क्वेश्चन की पी में निज और निज होता है, ठीक है। जैसे gideceksiniz, yapacaksınız, edeceksiniz, gidecekler, इस तरह। अच्छा, ये उस हो पे गया सिज नॉर्मल सीज के लिहाज से, यानी कि जो हम इनज यूज़ करते हैं। जब सा की बात करेंगे, siz gidecekseniz, siz अच्छा। yapacaksanız, onlar gideceklerse, देखें खुद ब खुद onlar gideceklerse बोला है मैंने, मेरे जहन में मैंने कोई सोच के नहीं बनाया है, ये मेरे जहन में ऐसे फिट है, बस ये वैसे निकलता है, ठीक है। ठीक है। एक वक्त आएगा कि आप भी ऐसे बगैर सोचे बोला करेंगे, yani ki düşünmeden konuşacaksınız. Bir zaman gelecek. Ama sizin çok fazla ders çalışmanız gerekiyor. Çok fazla tekrar yapmanız gerekiyor. Sürekli evde konuşmanız gerekiyor. Çocuklarla ya da mahalledeki arkadaşlarla ya da nereye sizin zaman geçiriyorsanız, देखिए geçiriyorsanız मैंने बोला है, geçiriyorsanız
प्रियोर सन्स लफ्ज़ बोला, आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, देखें खुद ब खुद आ गया है, कंटिन्यूस टेंस लगाया है, सा है, अगर निज लग गया है, देखें यही निज लगा है। देन अच्छा bunu düşünerek, yani düşünerek मतलब सोच कर, konuşmuyorum, बात नहीं कर रहा, benim aklımdan böyle çıkıyor. Anlatabildim mi? Yani अलग है। समझा पाया हूँ, anlatabildim mi, girebildim mi, yapabildim mi, ये भी एक ग्रामर है। खैर हम कंटिन्यू करते हैं, ये लास्ट पेज करते हैं हम, ठीक है। तो एर हबर वेरिरसेनिस, अब ये क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम यूज़ करें। एर हबर वेरिरसेनिस, अगर तुम हमें खबर दोगे तो ben de seninle çarşıya gelirim, कि मैं भी तुम्हारे साथ चार्शी में आ जाऊंगा। क्या, किस सूरत में, eğer bana haber verirsen, अगर तुम मुझे खबर दोगे तो। eğer zamanın varsa, अगर तुम्हारे पास ज़मान है तो, टाइम है तो। benimle, मेरे साथ, çarşıya, बाजार की तरफ, çarşıya gelebilir misin, कि मेरे साथ बाजार आ सकते हो क्या। eğer spor yapmazsan, अगर तुम जिम नहीं करोगे, ये है ना गो टू जिम के मीनिंग में आता है spor yapmak, तो spor yapmazsan, अगर तुम जिम नहीं करोगे तो किलो alırsın, वेट गेन कर लोगे। eğer pratik yaparsanız, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो daha çabuk या फिर daha erken Türkçe öğrenebilirsiniz, कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा जल्दी टर्की सीख सकेंगे, ठीक है। यू कैन लर्न। eğer Ali mutlu olursa, अगर अली खुश होगा, क्यों, अली मतलब थर्ड पर्सन है तो इसके आगे कोई भी हमने सफिक्स नहीं लगाया। eğer Ali mutlu olursa, अगर अली खुश होगा तो onun babası bayramda gelecek, तो उसका अबू ईद पर आएगा, अगर वो खुश होगा तो, यानी कि घर में अपनी अम्मी को तंग नहीं करेगा, रोएगा नहीं, नाराज नहीं, मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना, नहीं कहेगा तो। ठीक हो गया जी। यहाँ पे जी बताएं, सर। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें। पेज नंबर 58 तक हमने कर लिया है, इंशाल्लाह मंडे को। जी सर जैसे एक वर्ड होता है ना, जैसे हम बोल सकते हैं यप मस्ट सिन, तो यप मस्ट सिन और सान, तो ये तो मिक्स अप हो रहा है, मतलब ऐसे लगेगा यहाँ डिफरेंट मीनिंग में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा माइंड ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा। यप मसलन मस्ट सिन, जैसे आप बोले यप मस्ट सिन, तो ये भी एक वर्ड है ना, देखें, तो याप यप, माज सन, ठीक है, तो ये क्या है, वो एक वर्ड है ना। अब प्रेजेंट। यप मस्ट सन भी एक वर्ड है, जी, राइट। सान और सन में बड़ा फ़र्क है, क्यों, जी कैसे फ़र्क है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले हमारे पास वर्ब होते हैं यापमक, ये ठीक है, यापमक, हमने इसका क्या करना है, नेगेटिव बना रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो याप मा मकसन बना रहे हैं, तो याप माज सन, सिन, ये ठीक तो हो है सकता है ना। जी। और दूसरा क्या है, ये गैनिश जमान है ना, गैनिश जमान यप मस्ट सिन। जी, कैनी जमान, जी बिल्कुल अब जी, तो अब इस ये अलग है और यप मस्ट सान अलग है, राइट। जी। ये याप माज सा, क्यों, क्यों, ओके, ये माज जो है ना, असल में ये सारा यहीं से आ रहा है। देखिए ये कहाँ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये रहा, सॉरी ये रहा, सेन ओकुर सान आ गया है। अब इसका अगर नेगेटिव बनाऊंगा, सेन ओकू माज सान, ठीक है, यहाँ पे माज मैज लगता है नेगेटिव बनाते हुए, तो इन दोनों में फ़र्क है। देखिए कैसे ये है, तो याप मास के बाद आगे एन आ रहा है, यहाँ पे सन नहीं यूज रहा, याप मास सा सन नहीं होगा, याप मास सन आगे, यप मस्ट। या मास सान आएगा नीचे वाले में। दोनों के मीनिंग में क्या क्या फर्क आएगा, इसका देखें, मीनिंग तो होगा। देखें, याप जी मास सन, तुम नहीं करते या फिर तुम नहीं करोगे, ठीक है, ओके, फ्यूचर में। अब ये याप मास सान जो है ना, अगर तुम नहीं करोगे तो, अगर कंडीशनल आ जाता है, ओके। कंडीशन, इससे पहले हम ना एयर के जुमले में एयर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सा से के लिए, ठीक है।